राधे राधे। कल आपने दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय के पाठ का श्रवण किया। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का पाठ। जैसे कि कल आपने सुना था, हर अध्याय का अपना महत्व होता है। आपने पहले अध्याय का महत्व कल सुना, आज सुनेंगे दूसरे अध्याय का महत्व। दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का पाठ करने से मुकदमे, झगड़े आदि दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने झूठ बोला है या किसी के साथ गलत किया है तो परिणाम उसके अनुरूप ही होंगे। तो चलिए दूसरे अध्याय का पाठ शुरू करते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे स्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। दुर्गा पाठ का दूसरा शुरू करो अध्याय, जिसके सुनने पढ़ने से सब संकट मिट जाए। दूसरे अध्याय में आप सुनेंगे कि कैसे देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव हुआ और कैसे उसके बाद महिषासुर की सेना का वध हुआ। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से हार गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन गया। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी प्राच्य का यथावत वृत्तांत देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका मालिक बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर घूमते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण आए हैं। उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। अत्यंत गुस्से में भरे हुए श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहाँ उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में फैल रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में बदल गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंगा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी उंगलियां प्रकट हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। उसके बाद समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। तब सब देवताओं ने माँ को अलग अलग भेंटें प्रदान की। शंभु ने त्रिशूल चक्र, विष्णु ने दीना, अग्नि से शक्ति और शंख वर्ण से लीना, धनुष बाण कर्कश वायु ने भेंट चढ़ाया, सागर ने रत्नों का माँ को हार पहनाया, सूर्य ने सब रोम किए रोशन माता के, वज्र दिया इंद्र ने हाथ में जगदाता के, ऐरावत की घंटी इंद्र ने दे डारी, सिंह हिमालय ने दीना करने को सवारी, काल ने अपना खड़क दिया फिर शीस निवाई, ब्रह्मा जी ने दिया कमंडल भेंट चढ़ाई, विश्वकर्मा ने अद्भुत एक परसा दे दीना, शेषनाग ने छत्र माता की भेंटा कीना, वस्त्राभूषण
आभूषण नाना भांति देवन पहराए, रतन जड़ित मैया के सिर पर मुकुट सुहाए। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। उसके बाद उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनकी भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा ना सका। आकाश उसके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, हे देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को शोकग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, ये क्या हो रहा है? वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी, माथे के मुकुट से आकाश में रेखा से खिंच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को शुद्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को घेर करके खड़ी थी। उसके बाद उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। अब माता रानी युद्ध में जाने के लिए तैयार थी। चली सिंह चढ़ दुर्गा भवानी देवसेन को हाथ लिए, सब हथियार सजाए रण के अति भयानक रूप किए। महिषासुर राक्षस ने जब यह समाचार उनका पाया, लेकर असुरों की सेना जल्दी जल्दी रणभूमि में आया। दोनों दल जब हुए सामने रणभूमि में लड़ने लगे, क्रोधित हो रणचंडी चली, लाशों पर लाशें पड़ने लगे। भगवती का यह रूप देख असुरों के दिल थे कांप रहे, लड़ने से घबराते थे, कुछ भाग गए कुछ हाँफ रहे। असुरों के साथ करोड़ों हाथी घोड़े सेना में आए। देख के दल महिषासुर का व्याकुल हो देवता घबराए। रणचंडी ने दशों दिशाओं में वो हाथ फैलाए थे, युद्ध भूमि में लाखों दैत्यों के सिर काट गिराए थे। देवी सेना भाग उठी, रह गई अकेली दुर्गा ही महिषासुर सेना के सहित। ललकारता आगे बढ़ा, तभी उस दुर्गा अष्टभुजी माँ ने रणभूमि में लंबे सांस लिए। श्वास श्वास में अम्बा जी ने लाखों ही गण प्रकट किए। बलशाली गण बड़े वो आगे सजे सभी हथियारों से, गूंज उठा आकाश तभी माता की जय जयकारों से। पृथ्वी पर असुरों के लहू की लाल नदी वह बहती थी, बच नहीं सकता दैत्य कोई, ललकार के देवी कहती थी। लकड़ी के ढेरों को अग्नि जैसे भस्म बनाती है, वैसे ही शक्ति की शक्ति दैत्य मिटाती जाती है। सिंह चढ़ी दुर्गा ने पल में दैत्यों का संहार किया। पुष्प देवों ने बरसाए, माता का जय जयकार किया। अभी आपने माता के दूसरे अध्याय का पाठ किया। जिसने पढ़ा या सुना उसका ही कल्याण किया। जो मनुष्य प्रेम से दुर्गा पाठ को पढ़ता जाएगा, दुखों से वह रहेगा बचता, मनवांछित फल पाएगा। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे।